नेटफ्लिक्स द्वारा अपराधी के महिमा मंडन पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सख्त नोटिस जारी करने की तैयारी। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपराधियों के महिमा मंडन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। जबलपुर की भारतीय युवा मोर्चा के योगेंद्र सिंह द्वारा की गई शिकायत का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सटोरिये और अपराधी सनपाल पर नेटफ्लिक्स ने एक कार्यक्रम तैयार किया है। प्रियंक कानूनगो के अनुसार यह अपराधी फिलहाल कानून से भागा हुआ है और उस पर जुए व सट्टे से जुड़े कई मामलों की जांच चल रही है। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है और समाज में यह गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सट्टेबाजी के आधार पर एक बेहतर जीवन शैली जी जा सकती है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसे युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि अपराधियों का महिमा मंडन हमारी युवा पीढ़ी को बिगाड़ता है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म कानून से भागे हुए अपराधी को लोगों के ड्राइंग रूम और बेडरूम तक पहुंचाकर उसका महिमा मंडन कर रहा है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और नेटफ्लिक्स को जल्द ही इस संबंध में कानूनी नोटिस जारी कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। तो आप सभी को ध्यान होगा और आप सभी ने समय समय पर इस विषय पर शहर की जनता के बीच में जागरूकता भी फैलाई है। सतीश सनपाल नामक एक भगोड़ा जिसके ऊपर हवाला के केसेस हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस हैं, जो यहाँ पे गैम्बलिंग में इन्वॉल्व था, एक दिन वो यहाँ से रातों रात भागकर दुबई पहुंच जाता है और दुबई पहुंचकर कुछ कारों का दिखावा करता है, कुछ अच्छी सी घड़ियां खरीद लेता है, अपनी वाइफ को 40 किलो सोना देने का दावा करता है। और सबसे निकृष्ट बात यह है कि नेटफ्लिक्स नाम का एक ओटीटी है, करली टेल्स नाम की एक इन्फ्लुएंसर है और भी कुछ इन्फ्लुएंसर है और कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, वो उसके पास में जाते हैं और रातों रात वो भगोड़े सतीश सनपाल को, वो क्रिमिनल सतीश सनपाल को, वो अपराधी सतीश सनपाल को उठाकर वो इतना ग्लैमराइज कर देते हैं कि आप कुछ पूछो मत। तो हम युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या हम हमारे युवा को यह बताना चाहते हैं कि हमारा आइकॉन सतीश सनपाल जैसा भगोड़ा है जो जुआ में इन्वॉल्व था, जो फाइनेंशियल फ्रॉड करता था, जो लोगों के पैसे लेकर भाग गया? या हम हमारे युवा को यह दिखाना चाहते हैं कि हमारा आइडियल, हमारा यूथ आइकॉन, हमारा सक्सेस आइकॉन वो है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो देश की ख्याति बढ़ाने के लिए काम कर रहा है? ऐसा युवा हमारा आइडियल। हम किस और देश को ले जाना चाहते हैं? हमारे देश में नेटफ्लिक्स की यह निकृष्टता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इसी तारतम्य में मैंने गत 27 तारीख को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष में सतीश सनपाल के खिलाफ, नेटफ्लिक्स के खिलाफ, करली टेल्स के खिलाफ एक शिकायत की थी और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मानव अधिकार आयोग ने इस शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए इन सभी को नोटिस जारी किए हैं और नेटफ्लिक्स को भी चुनौती दी है कि इस तरीके के कंटेंट को महज कुछ पैसों के लिए, व्यूज के लिए प्रसारित ना करें। इससे युवाओं के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, देसी ब्लिंक नाम की एक सीरीज नेटफ्लिक्स पर चल रही है, उसमें उसको इस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया है, गुनाह, गैम्बलिंग, और इसको जब हम ग्लैमर में डाल देते हैं, नेटफ्लिक्स यही कर रहा है, हमारे युवाओं का माइंड डाइवर्ट कर रहा है। और मैं युवाओं के साथ में ये अपील भी करता हूं, इस तरीके की शॉर्टकट मनी की सीरीज को सिरे से नकारना चाहिए और इस विरोध में सभी को साथ में आना चाहिए। हाँ, नेटफ्लिक्स के ऊपर के इस कंटेंट के ऊपर प्रतिबंध की मांग इसलिए है क्योंकि ये कहीं भी कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। हम हमारे युवाओं को गलत दिशा में नहीं भेज सकते हैं। और सबसे हर्ष की बात यह भी है कि हमारे मीडिया के माध्यम से आप सभी ने लगातार इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और आप लोगों का भी लगभग इसी से मिलता जुलता व्यू है और शायद मैं आप सभी की रिपोर्ट से प्रेरित होकर मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं इस प्रकार की कंप्लेन उसके खिलाफ करूं। हाँ, जिला जबलपुर में सतीश सनपाल जो आदर्श नगर रामपुर में रहते थे, उनके वर्ष 2009 से लेकर 2024 तक कुल 13 अपराध दर्ज हैं, जिसमें मदन महल, ओमती, गढ़ा, सिविल लाइन, कोतवाली, इन सब थानों में इसके मामले दर्ज हैं। कुछ में ट्रायल भी चल रहा है और कुछ अभी पेंडिंग है। हाँ, इसमें पूर्व में कई कार्रवाइयाँ हुई हैं और अभी वर्तमान में पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा जनवरी 2026 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी क्राइम और एक पूरी टीम जो है इन पूरे मामलों की मॉनिटरिंग कर रही है और इसमें वैधानिक कार्रवाई कर आवश्यक कार्रवाई संपादित कर रही है। हाँ, मुझे यहाँ के एक युवा योगेंद्र सिंह जी द्वारा ये शिकायत की गई है कि एक सनपाल करके कोई अपराधी है जबलपुर का, जुए सट्टे के काम में
उसके अपराधों पर जांच चल रही है और वो शायद एब्सकॉन्डेड है। अभी मेरे को फैक्ट्स नहीं पता है, लेकिन शिकायतकर्ता ने बताया है कि वो यहाँ के कानून से भागा हुआ है। नेटफ्लिक्स नाम के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस सनपाल नाम के अपराधी को ग्लोरीफाई करने का एक कार्यक्रम बनाया है और युवाओं को ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जुए सट्टे के आधार पे एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी जा सकती है। ये गंभीर है। अपराधियों का ग्लोरिफिकेशन हमारी युवा पीढ़ी को खराब करता है। अपराधियों के ग्लोरिफिकेशन के माध्यम से हम समाज में गलत संदेश देते हैं और नेटफ्लिक्स एक ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर कानून के भगोड़े अपराधी को लोगों के ड्राइंग रूम में और बेडरूम में पहुंचाकर ग्लोरीफाई और महिमा मंडित कर रहा है, हम कार्रवाई करेंगे। हमने संज्ञान ले लिया है, हम नोटिस जारी कर रहे हैं।